हेलो एवरीवन। इन पाइथन फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बेसिकली हमने जो भी लास्ट चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था रिगार्डिंग फाइल मैनेजमेंट, हम उसका यहाँ पे एक डेमो ट्राई करेंगे जहाँ पे हम एक पाइथन स्क्रिप्ट बनाएंगे एंड डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैप्टर 13 नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट आप प्लीज़ उसको पहले देख लें, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको इजिली समझ में आए। तो हम क्विकली एक पाइथन स्क्रिप्ट बनाते हैं एंड उसके अंदर सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो आप वी आई या विम एडिटर यूज कर सकते हैं। इंश्योर की फाइल का एक्सटेंशन जो होगा वो डॉट पी वाई हो। तो सबसे पहले हम अपना शेबैंग करेक्टर को इंसर्ट कराते हैं, ताकि मेरी स्क्रिप्ट को पता हो कि किस इंटरप्रेटर को फॉलो करना है मेरे को। अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैं जब फाइल रिमूवल परफॉर्म करूंगा तो मैं ओएस मॉड्यूल को यूज करूंगा, तो इसलिए मैं ओएस मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। अगर आपको पुराना वीडियोस याद हैं तो हम कोई भी कमेंट जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम उसको विद अ हैश इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दिस इज जस्ट अ कमेंट फॉर मी। नाउ पहले हम थोड़ा सा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ताकि हमारा जो भी स्क्रीन पे आउटपुट आए वो थोड़ा सा एक बेटर फॉर्म में आए। तो ये मेरी एक लाइन प्रिंट होगी स्क्रीन के ऊपर। अगेन मैं यहाँ पे नाउ स्ट्रिंग को मैथ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इस करेक्टर को बेसिकली ये 30 टाइम्स एक लूप के अंदर चला देगा। आई वुड से प्रिंट कर देगा, नॉट लूप इज नॉट अ गुड वर्ड। एंड आफ्टर दैट इन दिस लाइन हम एक एम्प्टी लाइन ऐड कर रहे हैं अपने आउटपुट में। तो अगर आपको एम्प्टी लाइन ऐड करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। नाउ हम अगेन एक कमेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि हम क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था फाइल ऑब्जेक्ट के लिए हमें दो टाइप के मैंडेटरी इनपुट चाहिए होते हैं। एक होता है कि फाइल का नाम या पाथ, एंड सेकेंडरी वो किस मोड में ओपन करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है फाइल नेम, जिसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू लूंगा। बाय डिफॉल्ट इनपुट का जो वैल्यू रिटर्न होती है वो स्ट्रिंग में होती है, एंड मैं यहाँ पे बेसिकली अपनी वैल्यू को इनपुट करा देता हूँ। नाउ अनदर वेरिएबल फाइल मोड के अंदर हम बेसिकली किस मोड में अपने फाइल को ओपन करना चाहते हैं उसका एक वेरिएबल पास करा देते हैं। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट दैट वुड गिव यू अ लेवरेज कि आप डायनेमिक फाइल को भी यूज कर सकते हैं किसी भी। आपका कंटेंट स्टैटिक नहीं रहेगा इसको टेस्ट करते वक्त। आप प्लीज इसके कंटेंट को लेकर परेशान मत होइएगा, क्योंकि नोट सेक्शन में हम ये पूरी स्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। नाउ इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये मेरा फाइल ऑब्जेक्ट मैं डिफाइन करता हूँ, जहाँ पे कस्टम फाइल मेरा एक फाइल ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर मैं अपनी फाइल को ओपन करूंगा एंड अपने मोड को प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये आपको बेसिकली रन टाइम में प्रोवाइड कराना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं अपनी कस्टम फाइल को क्लोज करा देता हूँ। तो पहले क्विकली हम देख लेते हैं कि यहाँ तक की जो हमने स्क्रिप्ट लिखी है, यहाँ तक हम अपनी फाइल को एक बस इनपुट करा रहे हैं, तो क्या ये परफॉर्म कर रही है या नहीं एज एक्सपेक्टेड। तो क्विकली हम इसको एक एग्जीक्यूट बिट प्रोवाइड करा देते हैं। एंड नाउ हम स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। आप डॉट स्लैश दे सकते हैं, पाइथन 3 देख के कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड ऑन यू। तो बेसिकली सबसे पहले इसने एक लाइन प्रिंट करी है एंड इसके बाद मेरे से नाम पूछ रहा है फाइल का। तो मैं फॉर एग्जांपल इस फाइल को प्रोवाइड करा देता हूँ, क्योंकि इसी के आउटपुट को हम यहाँ सेकंड स्क्रीन पे व्यू करेंगे। तो अभी मुझसे पूछेगा किस मोड में मैं फाइल को ओपन करना चाहता हूँ। तो अभी तक हमने देखा है कि रीड या राइट अगर मेरा फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो फेल हो जाता है। तो हम इस चीज को टेस्ट करके देखते हैं। मैं यहाँ पे रीड मोड प्रोवाइड कराता हूँ एंड यू विल सी कि स्क्रिप्ट फेल हो जा रही है, क्योंकि वो उस फाइल को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है। अगेन हम स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। फाइल का नेम विल बी सेम, बट यहाँ पे मैं इस बार नई फाइल को बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक्स मोड से जाता हूँ और इसने मेरे लिए एक फाइल बना दी। इवन आप सेकंड स्क्रीन पे भी नोटिस करेंगे यहाँ पे कोई एरर नहीं है, फाइल बना दी है, फाइल ऑब्जेक्ट को उसने क्लोज भी कर दिया है। तो अब हम आगे परफॉर्म करते हैं अपने ऑपरेशंस इसी स्क्रिप्ट के ऊपर। तो जस्ट वन मोर कंटेंट, जहाँ पे पहले हम फाइल के अंदर कुछ कंटेंट को राइट करने का परफॉर्म करते हैं। तो अगेन मैं कुछ एम्प्टी स्पेसेस को इंसर्ट करा रहा हूँ जस्ट फॉर द यू वुड से ब्यूटिफिकेशन पर्पस एंड प्रिंटिंग अ लाइन कि आप किसी कंटेंट को एंटर करिए। नाउ मेरी फाइल को मैं, क्योंकि मेरी फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं इसको राइट मोड में ओपन करता हूँ। प्लीज डू इंश्योर आप फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं तो जो भी एग्जिस्टिंग डेटा होता है वो ओवरराइट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
अब इसी फाइल के अंदर मैं कुछ स्टैटिक डेटा को इंसर्ट करवा देता हूँ ताकि हमको समझना आसान रहे। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट यूज करी है एंड उस लिस्ट के अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं जो कि \n से सेपरेटेड हैं। तो जो भी मैं करेक्टर्स को, ये एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट को ऐड कर रहा हूँ, वो सब मेरे लिए न्यू लाइन में आके प्रिंट हो जाएंगे स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह से मैं राइट लाइंस मेथड का यूज करके अपनी फाइल के अंदर लाइंस को ऐड कर रहा हूँ, मल्टीपल लाइंस को। एंड इसके बाद मैं इस लिस्ट को क्लोज कर देता हूँ। तो अभी तक मैंने ये स्क्रिप्ट चलाई नहीं है, इसलिए राइट हैंड साइड में मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। हम स्क्रिप्ट को दोबारा एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं। वो मुझसे फाइल पूछेगा, आप कौन सी फाइल देना चाहते हैं। तो फाइल इज विद मी, किस मोड में देना चाहते हैं। तो अब हम फाइल एग्जिस्ट या क्रिएट कर चुके हैं, तो हम एक्स या आर, एक्स नहीं देंगे क्योंकि एक्स एरर दे देगा मेरे को। फाइल ऑलरेडी देयर है, तो मैं यहाँ पे आर मोड में इसको रीड करता हूँ। तो इसने बेसिकली फाइल में कुछ कंटेंट मेरे लिए राइट कर दिया, जो भी स्टैटिक कंटेंट था। एंड इन द राइट पेन यू कैन नोटिस कि वो डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। आप कुछ भी राइट करिए, बट वो तभी दिखता है जब वो फाइल ऑब्जेक्ट को आप क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपनी फाइल के अंदर किसी भी कंटेंट को राइट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा स्पेसिंग इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि हम नेक्स्ट कंटेंट को डाल पाए। हमने फाइल के अंदर कुछ कंटेंट राइट करके देख लिया। अब इसी कंटेंट को हम स्क्रीन के ऊपर रीड करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो अभी हम सेकंड डिस्प्ले में देख रहे हैं, बट मैं उसी सेम उसके अंदर रीड कर देखना चाहता हूँ। तो अगेन कुछ एम्प्टी लाइंस, कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स जिनको हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं जस्ट फॉर सेग्रीगेशन एंड ब्यूटिफिकेशन पर्पस। आप नहीं भी कराएंगे तो दैट वुड नॉट मैटर अलॉट। अब मैं यहाँ पे काउंटर इंट्रोड्यूस कराऊंगा एंड इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट लाइन में क्यों मैं इस काउंटर की वैल्यू को 0 रख रहा हूँ एट दिस पॉइंट। और अब मैं अपनी फाइल को दोबारा, फाइल ऑब्जेक्ट को मैं ओपन कर रहा हूँ, उसी सेम फाइल को ओपन करूंगा जो कि मैंने इनपुट ऑपरेशन में ली थी, बट मैं इस बार इसको रीड मोड में ओपन कर रहा हूँ इस फाइल को। नाउ मैं एक लूप देता हूँ, बेसिक फॉर लूप है जहाँ पे लाइन एक वेरिएबल है जो कि कस्टम फाइल की एक एक लाइन को अपने अंदर होल्ड करता जाएगा। देन उसके बाद मैं अपने काउंटर को इंक्रीज करता जाऊंगा। इवन अभी हम काउंटर को छोड़ देते हैं, मैं अननेसेसरी कंफ्यूज नहीं करना चाहता चीज़ों को। हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट एंड जो भी मेरे वेरिएबल के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है मैं उसको प्रिंट करा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो पहले हम इसको सेव करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि काउंटर्स को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। तो मैं अपनी फाइल का, माय बैड, तो मैं अपनी फाइल का नाम प्रोवाइड कराता हूँ। मैं इसको रीड मोड में एंटर करता हूँ अभी। तो आप नोटिस करेंगे कि जो भी कंटेंट था हमारा वो एज इट इज मेरे स्क्रीन पे प्रिंट हो गया है मेरे लिए। अब हम थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई कर देते हैं हल्का सा और। तो जो हमने काउंट पैरामीटर को यूज किया था, हम उसको दोबारा यूज करते हैं। मैं इसको एक कमेंट दे देता हूँ ताकि, और यहाँ पे मैं काउंट को एक ऑटो इंक्रीमेंटर के लिए लगा देता हूँ। तो जो मेरा काउंट है, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको याद होगा, अगर किसी भी पैरामीटर को आपको इंक्रीमेंट करके उसकी वैल्यू को स्टोर भी करना है तो आप प्लस इक्वल्स टू यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम काउंट को +=1 की फॉर्म में हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। एंड उसके बाद मैं अपने प्रिंट स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, जहाँ पे ये एक स्ट्रिंग है, एक स्टैटिक स्ट्रिंग है, लाइन नंबर डबल कोट्स के अंदर है, कॉमा देके मैं इस काउंट की वैल्यू को डालूंगा अगेंस्ट ईच लाइन। एंड उसके बाद एक डैश होगा, स्टैटिक वैल्यू अगेन। एंड फिर जो मेरी लाइन होगी वो प्रिंट होगी। तो होगा क्या, ये हर लाइन को एक नंबर प्रोवाइड करा देगा। तो ये 1 से स्टार्ट करेगा एंड फर्स्ट लाइन में जो भी आउटपुट होगा वो मेरा इसको रीड करेगा। लाइन नंबर 2 में ये होगा 3 और 4। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कितना फीजिबली ये मेरे आउटपुट को प्रोवाइड करा रहा है। जस्ट डिस्प्ले पर्पस, आप नहीं भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम वापस अपनी फाइल का नाम दे देते हैं। एक चीज मैंने कही थी, अगर मैं एक्स देता हूं तो ये फेल हो जाएगा। लेट्स सी कि ये फेल होता है या नहीं। तो ऑब्वियसली कि फाइल एग्जिस्ट कर रही है, तो इस बार एक्स मोड यहाँ पे काम नहीं करेगा। मैं इसको रीड मोड में ही ओपन करता हूँ एंड यू विल नोटिस अ डिफरेंस कि इसने जो भी कंटेंट हमारी फाइल के अंदर एंटर किया, इसने एक लाइन नंबर को प्रोवाइड करा दी कि किस लाइन नंबर पे क्या चीज है, जस्ट फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस कि हमको समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। आई एम इंट्रोड्यूसिंग दीज लाइन्स। तो हमने कंटेंट को राइट करना देख लिया, हमने कंटेंट को रीड करना देख लिया फ्रॉम अ स्क्रिप्ट। ना हम आगे बढ़ते हैं एंड
ऑब्वियसली मैंने इस पॉइंट तक अभी तक अपने फाइल ऑब्जेक्ट को क्लोज नहीं किया था, जो कि मेरे को करना चाहिए था। अदरवाइज कोई नेक्स्ट ऑपरेशन में मेरे को एरर आ सकता था। अभी हम इसके आगे कहीं नहीं गए, इसलिए हमको एरर नहीं आया, बट दैट्स बैड हैबिट एंड हमें इसको क्लोज करना चाहिए। नाउ अब हम अपेंड देखते हैं। तो अपेंड के केस में मेरा एग्जिस्टिंग डेटा को वो ओवरराइट नहीं करता है, जस्ट जो भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए वो एट द एंड ऑफ द लाइन वो ऐड कर देगा। तो यहाँ पे अगेन कुछ एक्स्ट्रा लाइंस को मैं ऐड कर रहा हूँ जस्ट फॉर सेग्रीगेशन पर्पस एंड डिस्प्ले, कि आपको बेटर समझ में आए कि हमने क्या चीज इंट्रोड्यूस करी है। तो अगर इन 4 लाइनों को स्किप भी करते हैं तो दैट वुड नॉट मेक अ मच डिफरेंस, बट स्क्रिप्ट शुड बी some sort of beautiful to eye and solving your purpose. तो अगेन मैंने अपने फाइल ऑब्जेक्ट को यूज किया है एंड द फाइल नेम विल बी सेम जो मैंने फर्स्ट टाइम पे प्रोवाइड करा दिया, बट मैं इसको इस बार अपेंड मोड में ओपन करूंगा फाइल को। मैं एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग लिख लेता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ स्ट्रिंग का, एंड मैं कुछ एक इनपुट फंक्शन दे रहा हूँ। आई वुड आस्क यूजर ओनली कि आप कुछ स्ट्रिंग एक्स्ट्रा स्ट्रिंग प्रोवाइड कराइए, एंड जो भी इनपुट आएगा मैं उसको इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ। नाउ अगेन जस्ट फॉर सेक कि मेरी लाइन ओवरराइड ना करें एंड कहीं पे भी कुछ मर्ज ना हो करेक्टर्स का, मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एन इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। आप प्लीज इसको रिमूव करके जरूर देखिएगा कि आउटपुट में एक्चुअली क्या फर्क आ रहा है और हमें क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा। नाउ मैं यहाँ पे राइट फंक्शन मेथड को यूज करके अगेन चीजों को राइट करा ले रहा हूँ। इस स्ट्रिंग को मैं राइट करा लेता हूँ अपनी फाइल के अंदर, एंड अगेन उसके बाद मैं अपनी फाइल को क्लोज कर देता हूँ। तो ये मेरा अपेंड हुआ, बट एट दिस पॉइंट मेरे को यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमने रीड फंक्शन इंट्रोड्यूस नहीं किया अभी इसका, बट राइट टर्मिनल में मेरे को अपडेटेड वैल्यूज देखने को मिल जाएंगी। तो मैं अगेन अपनी फाइल का नाम प्रोवाइड कराता हूँ, टेम्प माई फाइल डॉट टी एक्स टी, सम गार्बेज करेक्टर्स। रीड मोड में मैं ऐड कराता हूँ। तो मेरी पहली 4 लाइंस तो एज इट इज प्रिंट हो गई। अब मुझसे एक्स्ट्रा कंटेंट पूछ रहा है कि आप कुछ और राइट कर लिखना चाहते हैं इसमें। तो दिस इज ओके, नो वरीज, ब्यूटीफुल डे, लेट्स सी। तो बेसिकली इसने मेरे लिए, ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ करेक्टर एरर्स आ गए थे, बट जो भी मैंने इंसर्ट कराया उसने मेरे लिए नेक्स्ट लाइन पे अपेंड कर दिया उस ऑल इनपुट को। अगेन मैं थोड़ा सा अगेन इस इनपुट को भी स्क्रीन पे अपने प्रिंट करा लेता हूँ। तो मैं अगेन उस ब्लॉक को प्रिंट कर देता हूँ जो हमने रीडिंग ब्लॉक पीछे देखा था। तो आई वुड नॉट लेट यू वेट एंड टाइप मी एवरीथिंग। दिस इज द प्रॉब्लम्स जब आप इंसर्ट मोड में नहीं फुल ओपन करते हैं फाइल को। तो एंड हम अपने कमेंट को, ओके नो वरीज, मैं इस फाइल को एक सेकेंड क्विकली एग्जिट करके दोबारा ओपन करता हूँ एंड इंसर्ट मोड में मैं अपने कंटेंट को पेस्ट कराता हूँ। तो अगेन दैट वाज द सेम कंटेंट जो हमने ट्राई किया था, जैसे इंडेंटेशन इज एडेड, एंड मैं अपने फाइल ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्लोज भी कर देता हूँ। नाउ अगेन स्क्रीन पे डिस्प्ले दिखना चाहिए। ओके, इंडेंटेशन एरर मेरे को आ गया ऑब्वियसली पेस्टिंग की वजह से, तो हम इसको फिक्स कर देते हैं बिकॉज इट शुड बी इन अ सेम इंडेंटेशन। तो यहाँ पे पेस्टिंग की वजह से इंडेंटेशन एरर्स आ गया था। अब मैं इसको दोबारा ट्राई करता हूँ। तो द नेम वाज टेम्प माई फाइल डॉट टी एक्स टी। मैं इसको ओपन करूंगा रीड मोड में। तो इसने मेरे सामने पहली 4 लाइंस जो उसने इंसर्ट करी, ऑब्वियसली आपने स्क्रीन पे देखेंगे अपेंडेड लाइन हट चुकी है, एंड एक्स्ट्रा लाइन मेरे को उसने ऐड करने को बोला है। तो मैं यहाँ पे एक गुड डे लाइन ऐड कर देता हूँ, एंड दिस टाइम आप नोटिस करेंगे कि जो मेरी लाइन नंबर 5th है दैट वुड कंटेन द अपेंडेड कंटेंट। तो इस तरह से आप अपने फाइल के अंदर कंटेंट को ऐड भी कर सकते हैं, या आई वुड से अपेंड भी कर सकते हैं। तो अब हम बेसिकली ये देखना चाहेंगे कि कैसे मैं एक स्पेसिफिक पोजीशन पे एक लाइन को ऐड कर सकता हूँ। तो हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक यूज नहीं कर रहे हैं, इस काम को करने के कई सारे तरीके हैं। तो आप जैसे चाहे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी मैं उसको फॉलो करूंगा।
तो मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिक इनपुट यूजर से मांग लेता हूँ कि आप किस लाइन पे ऐड करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली हम पे लाइन नंबर का सेक्शन है, तो हम उस तरह से लाइन ऐड कर सकते हैं। अगेन, क्या कंटेंट आप ऐड करना चाहते हैं, तो ये कंटेंट बेसिकली मेरा एंटर हो जाएगा, जस्ट अ टाइपो। एंड ये कंटेंट मेरे वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता है। नाउ ऑब्वियसली हमको पता है कि लिस्ट में फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स हमेशा 0 होती है, तो उस इंडेक्सिंग को हम सॉल्व करने के लिए ये वेरिएबल के अंदर एक -1 इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं। तो अगर न्यू लाइन आपने फिफ्थ लाइन मानी है, तो वो पोजीशन फोर्थ पे जाके इंट्रोड्यूस करेगा उसके लिए। नाउ पिछले वीडियो में मैं डिस्कस किया था विद कंसेप्ट को, तो मैं विद को यूज करता हूँ रादर देन डायरेक्टली फाइल ऑपरेटर को यहाँ देने की बजाय मैं विद को यूज करता हूँ। फॉर्मेट इज सेम, ओपन फाइल दूंगा, फाइल किस मोड में ओपन करना चाहते हैं, और आपके फाइल ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा, ये फाइल ऑब्जेक्ट हम आगे यूज करेंगे। मैं यहाँ पे फाइल के पूरे कंटेंट को रीड करने के लिए या मेमोरी में डंप करने के लिए मैं f.read लाइन्स यूज कर रहा हूँ। एंड अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि रीड लाइन्स एक लिस्ट की फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर लेता है, और इंडिविजुअल लाइन्स आर लाइक इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे हमने इस विद का हमारा काम खत्म हो गया। बेनिफिट ये है, विद में मेरे को फाइल क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटो क्लोज कर देता है फाइल को। तो मेरे पास एक वेरिएबल के अंदर सारी लाइंस आ चुकी हैं एक लिस्ट की फॉर्म में। अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली अब लिस्ट के अंदर हम जो हम कर रहे हैं वो लिस्ट के अंदर हम इंसर्शन कर रहे हैं। तो माय दिस इज माय लिस्ट, यहाँ पे मैं एक इंसर्ट मेथड को यूज कर रहा हूँ, किस पोजीशन पे मैं एंटर करना चाहता हूँ उस पोजीशन को डिफाइन कर रहा हूँ। एंड क्या कंटेंट में डिफाइन करना चाहता हूँ मैं उस कंटेंट को डिफाइन कर रहा हूँ, प्लस एन एक्स्ट्रा न्यू लाइन सो दैट स्पेसिंग वुड बी गुड, ये लाइंस को मर्ज ना करे आपस में। इस तरह से भी आप कंटेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ अगेन हम विद ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, फाइल को अपनी रीड मोड में ही ओपन करेंगे, रीड प्लस ओपन कर रहे हैं तो मैं रीड के संग अपडेट भी कर सकता हूँ इस फाइल को, इट्स नॉट ओनली रीड। एंड उसके बाद जो भी मेरा इस फाइल डंप के लिस्ट के अंदर आया है अपडेटेड, मैं इसको राइट लाइंस में के थ्रू राइट कर दूंगा अपनी फाइल के अंदर। तो यहाँ तक हमने लिख लिया है, हम चाहें तो स्किप कर सकते हैं रीडिंग पैटर्न अगेन, बट आई वुड लाइक कि इसको हम दोबारा डिस्प्ले कराएं, तो हम इसको डिस्प्ले कर लेते हैं। तो जनरल मेथड्स हैं जो हमने पीछे यूज किए थे, आप अगेन मैं काउंटर को 0 पे रख रहा हूँ ताकि मेरी लाइन नंबर सही से प्रिंट हो। इस बार मैं फॉर लूप को विद के अंदर रखूंगा ताकि मेरे को क्लोजर का इश्यूज ना रहे, कोई भी की लाइन क्लोज करना भूल भी जाता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेथड आपको वाइडली दिखेगा स्क्रिप्टिंग में यूज होता हुआ। आप इंडेंटेशन नोटिस करिए, जो फॉर की इंडेंटेशन है वो विद से ज्यादा है, एंड फॉर के अंदर जो भी एलिमेंट आएगा उसकी इंडेंटेशन फॉर से थोड़ा ज्यादा होगी। एंड अगेन मैं स्क्रीन पे प्रिंट कर देता हूँ। तो हम अपनी स्क्रिप्ट को दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मुझसे फाइल का नाम पूछ रहा है, तो अगेन किस मोड में ओपन करना चाहते हैं, मैं भी रीड मोड में ही ओपन करता हूँ। इसने बेसिकली, तो स्क्रिप्ट तो पूरी जैसे है वैसे ही चलेगी, अब वो मुझसे एक्स्ट्रा कंटेंट मांग रहा है अपेंड वाले फंक्शन को चलाने के लिए, तो हम एक एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड कर देते हैं। उसने हमारे लिए ऐड कर दिया, नोटिस कि मेरी राइट में स्क्रिप्ट भी अब फाइल भी अपडेट हो चुकी है। अब ये मुझसे पूछ रहा है किस लाइन पे आप ऐड करना चाहते हैं, तो मे बी मैं थर्ड लाइन पे ऐड करना चाहता हूँ नया कंटेंट, मैं लाइन नंबर 3 देता हूँ। क्या कंटेंट ऐड करना चाहते हैं, तो टेस्टिंग फॉर एडिशन, एंड यू वुड नोटिस कि लाइन नंबर 3 मेरी अपडेट हो गई है, जो बाकी कंटेंट है वो लाइन आगे फर्दर शिफ्ट हो गया है, एंड इन द सेम मैनर राइट में मेरी फाइल अपडेट हो चुकी है। तो इस तरह से आप एक स्पेसिफिक लाइन पे एक स्पेसिफिक कंटेंट को भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अगेन दिस इज जस्ट अ गार्बेज, ये एक तरीका है जस्ट दिखाने का कि डिस्प्ले कैसा हो रहा है, आपकी ओरिजिनल फाइल प्रॉपर कंटेंट के संग ही अपडेट हो रही है। तो अब हम एक लास्ट चीज देख लेते हैं कि कैसे हम अपनी स्क्रिप्ट को या अपनी फाइल को रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो हम वो भी देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कि हम यहाँ पे ओएस मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं इसके लिए।
यहाँ पे कंडीशन मैं डालना चाहूंगा, यहाँ पे सिर्फ हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करेंगे, अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, कमिंग चैप्टर्स में आएगा, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये एक इनपुट मांग रहा है आपसे कि आप वाई या एन क्या एंटर करते हैं, एंड नाउ यहाँ पे एक ये इफ ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। इट्स जस्ट वैलिडेटिंग कि यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर को मैं वैलिडेट कर रहा हूँ, तो क्या जो भी आपने एंटर किया है क्या वो वाई है। अगर उसको वो चीज़ वाई मिलती है तो उस केस में वो रिमूव फंक्शन को यूज करेगा, मेथड को यूज करेगा, और जो भी आपने फाइल स्टार्टिंग में प्रोवाइड की थी उसको वो रिमूव कर देगा। एंड इट वुड ऑल्सो प्रिंट ऑन स्क्रीन कि मैंने एक्चुअल में क्या किया है आपके लिए। बट एट द सेम टाइम अगर कुछ और मिलता है उसको, वाई नहीं मिलता है, तो उस केस में वो एक और मैसेज प्रिंट कर देगा कि ये फाइल मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ। तो इन अ सिमिलर मैनर अगेन एक लास्ट टाइम हम अपनी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो किस फाइल को, सबको याद हो गया है, सिर्फ मेरे को याद नहीं हुई है फाइल नेम्स। क्विकली हम रीड में ओपन करते हैं, सब कुछ राइट हो गया मेरे लिए। एक्स्ट्रा कंटेंट को मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो गुड डे, माई लाइन 5/5 इज इंट्रोड्यूस्ड। नाउ मैं किस पोजीशन पर लाइन को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मे बी मैं सेकेंड नंबर पर इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो लाइन नंबर 2। एंड क्या कंटेंट करना चाहता हूँ, टेस्टेड। सो दैट कंटेंट इज एडेड। नाउ आस्किंग मी क्या मैं फाइल को डिलीट करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं इस पॉइंट पे वाई प्रोवाइड करता हूँ, एंड इट विल रिमूव द फाइल फॉर मी, एंड इन द राइट स्क्रीन यू वुड नोटिस कि ये फाइल डिलीट हो चुकी है। इस स्क्रिप्ट टेस्टिंग को हम यहीं पे रैप करते हैं, एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको मिलेंगे ऑपरेटर्स के साथ, क्योंकि हमने कई कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ऑपरेटर्स, लूप्स। तो हम आगे वाले चैप्टर्स में उनको यूज करेंगे एंड उनका डेमो देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।